नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति से सामने आ रही है। अपना दल कमेरावादी, जिनकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और उस पे क्या लिखा गया है, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। जल्दी से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के लिए घोषित सीटों की सूची अग्रिम सूचना तक निरस्त की जाती है। शीघ्र संशोधित नई सूची जारी की जाएगी। यानी कि इससे पहले जो सूची जारी की गई थी 3 सीटों की, फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर, वो अभी होल्ड पर डाल दी गई है। इसके पीछे की कहानी और इसके पीछे की वजह जो है वो ये निकल कर आ रही है कि मायावती की तरफ से पल्लवी पटेल को एक नया ऑफर किया गया है और उस ऑफर के तहत फूलपुर या फिर प्रयागराज सीट से चुनाव लड़ने की बात कही गई है। कहा यह जा रहा है कि अगर पल्लवी पटेल अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकती है या फिर बीएसपी के सिंबल पर लड़ सकती है। अब इस पर विचार विमर्श हो रहा है और इस प्रेस नोट का मायने क्या है, रणनीति क्या है, राजनीति क्या है, इसके पीछे की समझने के लिए चंद्रकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, आप लगातार इस पर विश्लेषण करते आए हैं, इस मुद्दे पर विश्लेषण करते आए हैं। कमेरावादी हो, पल्लवी पटेल हो, मायावती हो या अखिलेश यादव हो, अब इसको कैसे देखा जाए? इस प्रेस नोट के मायने क्या है? देखिए अनुज जी, मैं प्रेस नोट पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की एक इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल लगभग कर लिए हैं। इमरान मसूद, हमारे सोर्सेस से हमारे पास खबर अभी अभी आई है, इमरान मसूद को कांग्रेस ने बी फॉर्म दे दिया है। बी फॉर्म यानी टिकट कंफर्म, यानी सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें पेच कहां फंस गया है, इस पेच को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपना दल कमेरावादी कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। और हम खबर के जिन दो एंगल्स पर बात करने वाले हैं, पल्लवी पटेल को देखिए दो जगह से भरोसा है, एक तो मायावती से और दूसरा कांग्रेस से। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि अभी कांग्रेस गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी समेत 9 सीटें ऐसी हैं अनुज जी, जहां पर अपने प्रत्याशियों पर फैसला नहीं कर पाई है। यानी 17 सीटें जो उसको कोटे में मिली हैं, पहली लिस्ट जो आएगी उसमें 8 सीटों का ऐलान होगा। उन 8 सीटों में कौन कौन हो सकते हैं, जो लगभग 99% अनुज जी श्योर है। अमरोहा से दानिश अली, कानपुर से आलोक मिश्रा, बांसगांव से सदल प्रसाद सिंह, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, झांसी से प्रदीप जैन, बाराबंकी से तनुज पुनिया और वाराणसी से अजय राय। अब हम वापस आते हैं अपनी इस खबर पर। देखिए ये कांग्रेस का सीन क्लियर हो गया है। यानी अब कांग्रेस जिन 8 सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुकी है, वहां पल्लवी को कुछ नहीं मिलने वाला। गाजियाबाद में पल्लवी का कुछ है नहीं, मथुरा में पल्लवी का कुछ है नहीं, और वो 3 सीटें जिनका जिक्र कृष्णा पटेल ने किया था, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, वो तीनों सीटें सपा के कोटे की हैं। अनुज जी, आज एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में अखिलेश यादव ने यह कहा कि अगर हमसे 1 सीट मांगी जाती और वहां पर विजिबिलिटी होती तो हम टिकट दे देते, लेकिन हमसे 3 सीटें मांगी गई। और सिर्फ 3 सीटें नहीं मांगी गई, बल्कि राज्यसभा और एक विधान परिषद भी मांगा गया था। हम कैसे दे सकते थे? यानी अनुज जी, आप समझिए पल्लवी की नाराजगी राज्यसभा चुनाव के वक्त की। वो अपनी माता जी को, कृष्णा पटेल को, राज्यसभा का सदस्य बनवाना चाहती थी। तभी उनको आलोक रंजन के नाम पर आपत्ति हुई, तभी उन्होंने आलोक रंजन के नाम पर नाराजगी जाहिर की। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो 3 एमएलसी अखिलेश यादव ने बनाए, बलराम यादव, नरेश उत्तम और गुड्डू जमाली, उसमें पल्लवी पटेल, ये भारत एक सोच पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो अपने पति पंकज पटेल को एमएलसी बनाना चाहती थी, वो भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो एमएलसी और राज्यसभा दोनों चाहती थी। तो अखिलेश ने कहा कि इतना हमारे लिए देना संभव नहीं है, और अखिलेश ने यह भी कहा कि अब जिसको जहां जाना है वो जाए, हम किसी को नहीं रोक रहे। दरअसल अभी कुछ देर पहले जब हम लोग भरत जी के साथ पूरी खबर का विश्लेषण भी कर रहे थे, बैठकर बातचीत हो रही थी, न्यूज रूम में भी बात हो रही थी, तो ये बात निकल करके आई कि अखिलेश यादव ने पल्लवी की उस कृष्णा पटेल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कतई सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने तुरंत मिर्जापुर की सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब पल्लवी पटेल अनुज जी राजनीतिक चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस गई हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि अखिलेश यादव से उन्होंने खटास पैदा कर ली। कांग्रेस की जो अंदर खाने की खबरें हैं उसमें बहुत ज्यादा कांग्रेस उनको संतुष्ट करती नजर नहीं आती। और जो मायावती का ऑफर है, मायावती ने 2 ऑफर रखे हैं।
पहला, हम आपके सामने प्रयागराज या फूलपुर में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, एक सीट, इन दोनों में से कोई एक सीट हम अपना एक सीट की बात। हाँ, हम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। हम आपके प्रत्याशी को समर्थन दे देंगे और अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाए। हम गठबंधन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ये है ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 2 ये है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप बहुजन समाज पार्टी के सिंबल यानी कि हाथी पर चुनाव लड़िए, तब हमारा समर्थन आपके साथ है। ऐसे में हमारी गठबंधन की कोई बात भी सामने नहीं आएगी और हमारे सिंबल पर आपको हम चुनाव लड़ा देंगे। अब अच्छा, आपको भी उस दिन याद है जब हम लोग इस बात पर बात कर रहे थे, पल्लवी ने कहा कि एनडीए की तरफ से ऑफर आएगा तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अरे प्रदेश अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए अनुज जी, मिर्जापुर, फूलपुर, कौशाम्बी के भाजपा के जिलाध्यक्ष तक ने फोन नहीं किया पल्लवी को कि हम आपको अपने अलायंस में लेना चाहते हैं। आखिर क्यों अलायंस में ले? उनके पास अनुप्रिया पटेल है, उनके पास मुकुट बिहारी वर्मा है, वो आपको क्यों ले? जिन कुर्मी वोटों की आप कहती हो कि आप कुर्मी वोट आपके पास है, राकेश सचान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, कौन है? कुर्मी। मुकुट बिहारी वर्मा पूर्व मंत्री, कौन है? कुर्मी। अनुप्रिया पटेल कुर्मी। तो हमको जरूरत ही नहीं है भाई, 6% वोट है, अनुप्रिया को 2 सीटें दे दी, वो हमारे साथ है, हम आपको क्यों साधे भाई? नहीं साधेगी बीजेपी आपको। अब बीजेपी से आपको कुछ मिलना नहीं, सपा से आपको कुछ मिलना। देखिए मैं तो यहां तक कह रहा हूं थोड़ा सा और इस खबर को खोलकर कि अगर पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल अपनी सियासी विनम्रता को बनाए रखती तो अखिलेश यादव उनको एक सीट जरूर दे देते। लेकिन क्योंकि इन्होंने राजनीति में तेवर दिखाने की कोशिश की, पल्लवी पटेल की जो भाषा थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि इस्तीफा चाहिए तो ले लीजिए, हम दे देंगे। अरे भाई, आप अपने दम पर विधायक बनी थी क्या? अपना दल कमेरावादी का चुनाव चिन्ह है लिफाफा, लिफाफा के सिंबल पर वोट पड़ा था क्या? वोट तो साइकिल के सिंबल पर पड़ा था, तब आप चुनाव जीत करके आई हैं। और केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने में कई समीकरण अंदर खाने और बाहर काम कर रहे थे, तब आप चुनाव जीत करके आई हैं। और आप ऐसे में ऐसा दबाव बना रही हैं। 2 साल हुए आपको विधायक बने। 2009 में जब सोनेलाल पटेल का एक सड़क हादसे में निधन हुआ, उसके बाद कृष्णा पटेल ने पार्टी की कमान संभाली और अनुप्रिया पटेल से जो रार हुआ, 2009 से 2022 अनुज जी, 2009 से राजनीति करती है, 13 वर्षों के बाद पहली बार विधायक बनती हैं। और 2009 के सिंबल पर बिल्कुल, और 2009 में आप 5 साल जोड़ दीजिए, 5 साल के संघर्ष में अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की सांसद बन जाती हैं, केंद्रीय मंत्री बन जाती हैं, 2019 में दोबारा सांसद बनती हैं। जीत हार का अंतर जो था वो 2 से 2.5 लाख वोटों का था। आज की तारीख में अनुप्रिया पटेल के 13 विधायक हैं। रामपुर जो मुस्लिम बाहुल्य जिला है, वहां की स्वार विधानसभा, उसके उपचुनाव में अपना दल का प्रत्याशी चुनाव जीतता है। तो ये अनुप्रिया पटेल का मजबूत जनाधार है। और दूसरी बात, इस राजनीति में अनुप्रिया पटेल जब से हैं, उन्होंने गठबंधन के धर्म को निभाया है। 3 घटनाएं बताती हैं। अनुप्रिया पटेल ने कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया अनुज जी जिसको म्यूट करके चलाना पड़ा हो। इतने वर्षों से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने कभी भी पार्टी लाइन से हटकर स्टेटमेंट नहीं दिया। अनुप्रिया पटेल ने कभी भी मोदी, शाह, योगी या बीजेपी के खिलाफ कोई बात नहीं कही। अनुप्रिया पटेल ने यह कहा, जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, राजभर मंत्री बने, दारा सिंह चौहान मंत्री बने, आरएलडी के कोटे से मंत्री बने, सबके कम विधायक थे, अनुप्रिया के सबसे ज्यादा विधायक थे इन सब में। तब अनुप्रिया ने यह कहा कि एक मंत्री हमको आप दे दीजिए, हमारा भी एक मंत्री हो जाए। बीजेपी ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया, लेकिन अनुप्रिया ने विरोध की कोई आवाज नहीं उठाई। अनुप्रिया ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 5 सीटों पर दावा किया अनुज जी, फूलपुर पर भी दावा किया, प्रतापगढ़ पर दावा किया, लेकिन नहीं मिला। अनुप्रिया ने कोई विरोध की आवाज नहीं उठाई। ये राजनीतिक शुचिता उनके अंदर है। लेकिन पल्लवी पटेल दबाव बना रही थी। अब क्या हो जाएगा? देखिए, मायावती से कृष्णा पटेल के पुराने रिश्ते हैं। जो दर्शक इस बात को न जानते हो वो भी समझ लें। कृष्णा पटेल के पति स्वर्गीय सोनेलाल पटेल बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कांशी राम के साथ राजनीति करते थे,
लेकिन जब वहां मायावती का कद बढ़ा तो सोनेलाल पटेल ने अपनी राहें अलग की, 95 में अपनी पार्टी बना ली। आज पार्टी के दो फाड़ हैं, अपना दल सोनेलाल और अपना दल कमेरावादी। क्या मायावती तो ये सोच रहे हैं कि कुर्मी वोट हमारे साथ प्लस हो जाएगा। आज की तारीख में मायावती अकेले लड़ रही है, उनको लग रहा है उत्तर प्रदेश में 6% कुर्मी है, हमारे साथ प्लस हो जाएगा, हमारा फायदा है, एक सीट देनी है, एक सीट दे देंगे। मायावती के पास आज की तारीख में अनुज जी कोई कुर्मी नेता नहीं है। हाँ। बड़े बड़े नेता मायावती को छोड़कर चले गए। ब्रजेश पाठक चले गए, स्वामी मौर्य चले गए, इंद्रजीत सरोज चले गए, रामअचल राजभर चले गए, लालजी निर्मल चले गए। कौन कौन इनको छोड़ करके नहीं चला गया? अवधेश प्रसाद चले गए। जितने नेता थे, चाहे जिस जाति की बात कर लीजिए, रितेश पांडे चले गए। और उसमें भी जब इस स्थिति में चीजें हैं, आपने दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया, आपने श्रावस्ती के सांसद उसको आज पार्टी से निकाल दिया, मायावती लगातार निकाल रही है। तो ऐसे में, और आज मायावती ने जो टिकट दिया, जिस खबर पर मैं कुछ देर पहले आपकी उस खबर को देख रहा था, सारिका सिंह बघेल, ये सारिका सिंह बघेल कौन है? ये सारिका सिंह बघेल कौन है? 2009 में सांसद बनी थी ये। उसके बाद भाजपा में गई, सपा में गई, फिर भाजपा के बाद फिर आरएलडी में आई। जब आरएलडी में आ गई थी टिकट मांगने, जिस सीट पर टिकट मांग रही थी वो कोटे में चली गई बीजेपी के। तब आखिर में, यानी आप सोचिए मायावती राजनीति में कहां खड़ी है, सबसे आखिर में सारिका बघेल उनके पास पहुंचती हैं और वहां से टिकट लेकर के आ जाती हैं। और मायावती के साथ अगर पल्लवी पटेल जाती हैं, देखिए पल्लवी पटेल जो चीजें, देखिए बसपा में क्या है, पल्लवी पटेल को लग रहा है कि दलित वोट एक मुश्त हमको मिल जाएगा, सिंपल। कौशाम्बी की सीट सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट मायावती कभी भी नहीं दे सकती, किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। और पल्लवी पटेल को लगता है कि फूलपुर, मिर्जापुर वो सीटें उनको मिल जाएंगी। कैसे दे देंगी मायावती? मायावती सीटें देने में यकीन कभी नहीं करती। मायावती हमेशा उन सीटों को अपने पास जरूर रखती है जहां उनके जीत के चांसेस रहते हैं। और जो ये बेल्ट है अनुज जी, पूरी कौशाम्बी, फूलपुर, प्रयागराज, ये तमाम जो पूरी बेल्ट है, दलित वोटर्स बहुत ठीक ठाक संख्या में यहां पर है। मायावती वो सीट दे देंगी। ये तो मायावती कह रहे हैं कि एक सीट लीजिए, लेकिन हमारे सिंबल पर लीजिए। तो मुझे अब पल्लवी पटेल का अनुज जी जो सियासी भविष्य है, ये बुरी तरीके से अधर में दिखाई पड़ता है। राजनीति में फैसले हमेशा दूरगामी होने चाहिए, लेकिन पल्लवी पटेल ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो अपना दल कमेरावादी की सियासत पर भविष्य में कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर देगा। आज की मुझे चंद्रकांत एक बात समझाइए, इधर गठबंधन टूटा, अखिलेश यादव ने बोल दिया कि साहब हमारा गठबंधन नहीं है। उधर पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कड़े तेवर, तर्क तेवर दिखाए अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। इधर क्या मायावती इसका मौके पे चौका इसको बोला जाए, या फिर कहा जाए कि इन्होंने जो है दो लोगों की लड़ाई में अपना फायदा देखा और यहाँ पर ऑफर कर दिया है? इसमें मायावती का क्या फायदा है, जरा ये समझाइए। देखिए, मायावती का सिंपल एक फायदा मैंने आपको समझा दिया, उत्तर प्रदेश का 6% कुर्मी वोट। दूसरा, माया ऐसा नहीं है, अभी तो राजनीति शुरू नहीं हुई, अभी तो चुनावी मंच सजे नहीं है। अगर अपना दल कमेरावादी, अनुज जी मेरी इस बात को मैं कह रहा हूं बिल्कुल नोट करके रखिए, अगर अपना दल कमेरावादी बहुजन समाज पार्टी के साथ एक सीट लेता है तो मायावती वो नेता होंगी जो पल्लवी पटेल को मंच पर खड़ा करके और माइक से चिल्ला चिल्ला कर ये कहेंगी कि अखिलेश यादव ने पिछड़ों का सम्मान नहीं किया। ये मैसेज देने की कोशिश है। जिस पीडीए के मूल मंत्र को लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं, उसका एक चेहरा मायावती अपने मंच पर रखेंगी। और इसके पीछे देखिए, मायावती को यह भी खबर आ रही है कि यह सलाह देने के पीछे कोई और नहीं, आकाश आनंद है। आकाश आनंद ने जोनल कोऑर्डिनेटर से यह बात कही कि आप पल्लवी पटेल से बात करिए। आपको लगता है मायावती ने पल्लवी पटेल को फोन मिलाया होगा? कतई नहीं। मुझे तो नहीं लगता। मायावती की राजनीति का वो स्टाइल नहीं है। जोनल कोऑर्डिनेटर से कहा कि आप बात करिए और अगर तैयार है तो इस पर आप बात कर लीजिए। जो पल्लवी पटेल की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जा सकता है? क्या उनके लिए ये अच्छी सिचुएशन है या फिर कुछ और फैसला ले सकती है? मैं यही बात कह रहा हूं कि मायावती वो नेता है जो अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी खुद नहीं कर रही है। आप खुद लगातार देख रहे हैं,
इधर उधर से खबरें आ रही, इसका ऐलान हो गया, इसका कोई आधिकारिक लिस्ट उत्तर प्रदेश की आज तक जारी नहीं की गई, आज तक। अब मायावती की इस खामोशी का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश में कौन चुनाव लड़ेगा उसके लिए बसपा के लेटर हेड पर लिस्ट आ रही है, उत्तर प्रदेश में खामोशी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बता दीजिए जो आकाश आनंद ने की हो या मायावती ने की हो कि हम इनको चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। और राजनीति का एक दूसरा स्टाइल ये भी है कि ममता बनर्जी अपने प्रत्याशियों का रैंप वॉक करवाती हैं, दिखाती है कि हमारे ये प्रत्याशी। दोनों तरह की राजनीति चल रही है, भाजपा भी लिस्ट जारी, हर कोई लिस्ट जारी कर रहा है, लेकिन मायावती खामोश है। अब जो आप पल्लवी की बात कर रहे हैं अनुज जी, राजनीति में इसको कहते हैं सियासी असमंजस। अब ये सियासी असमंजस क्या है? अब आपको याद होगा पल्लवी ने कहा था कि 2 दिन इंतजार करिए, कई चीजें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, आज वो दिन है, आज चीजें साफ हो रही हैं। पल्लवी को लगने लगा है कि अपना दल के लेटर हेड को आप भी थोड़ा ध्यान से देखिए अनुज जी, नीचे अपना दल में जो रंग है वो थोड़ा सा नीला है। तो अब आप ये तो चंद्रकांत आपने नया एंगल निकाल दिया इस रंग में भी। और ऊपर देखिए, ऊपर कौन सा रंग है? ऊपर हल्का सा भगवा है और पल्लवी पटेल इसी में उलझ के रह गई हैं। देखिए, जब आप राजनीति में होते हैं अनुज जी, चाहे आप छोटी से गांव में जो प्रधान भी राजनीति करता है ना, वो भी समीकरण बिठाता है कि फलाने टोला का आदमी हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। छोटे छोटे मुद्दे देखे जाते हैं। और पल्लवी पटेल, आप विधायक हैं, आप अखिलेश यादव के, जब अखिलेश यादव विधानसभा में खड़े होते हैं तो अखिलेश यादव के राइट हैंड की जो दूसरी पंक्ति है उसमें आप बैठती हैं। आप पहली बार की विधायक हैं, आप विपक्ष में उस दूसरी पंक्ति में मजबूती के साथ बैठती थी। आपको अखिलेश यादव ने हमेशा मजबूत किया है। इंडिया गठबंधन की हर बैठक में आपको, आपकी माता जी को लेकर गए हैं, आपका सम्मान बढ़ाया, आपको विधायक बनाया। अपना दल कमेरावादी के स्थापना दिवस में अखिलेश यादव पहुंचे थे, अखिलेश यादव ने उस कार्यक्रम में शिरकत की थी और अखिलेश यादव ने कहा था, देखिए अखिलेश यादव 2022 से लगातार छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और आज क्या हो रहा है? आज तो अखिलेश यादव ने बड़ी बात कह दी अनुज जी, उन्होंने जयंत चौधरी के बारे में कहा, शायद आपने सुनी नहीं सुनी, मैं आपको बताता हूं। हाँ बताइए, दर्शकों को भी बताइए। दर्शक भी इस बात को समझे। जब उनसे पूछा कि जयंत चौधरी से लड़ाई कैसे हो गई, तो अखिलेश यादव ने कहा कि सारी सीटें तय हो गई थी। मुजफ्फरनगर को लेकर सबसे ज्यादा जो लड़ाई मची थी वो भी मैं बता दूं, मुजफ्फरनगर में मैंने ये बात कही कि अगर आप, यानी जयंत चौधरी या उनकी पत्नी चारू जयंत चौधरी, वो दोनों में से कोई एक इस सीट से चुनाव लड़ना चाहता है तो मैं इस सीट आपको देने पर विचार कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको तो नहीं लड़ना है। तो अखिलेश ने कहा फिर आप हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाइए। हरेंद्र मलिक को अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के पास भेजा मिलने के लिए, और अखिलेश ने कहा कि सारी चीजें ठीक थी, जयंत तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि, और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जयंत चौधरी को 7 की संख्या 2 की संख्या से छोटी नजर आने लगी और वो उधर चले गए। तो फिर सवाल हुआ कि अच्छा ठीक है, चलिए ये तो हो गया, ये बता दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से क्यों निकाल दिया? अखिलेश यादव ने कहा मैंने उनको पार्टी से नहीं निकाला, कुछ लोगों को जाना था, वो चले गए, मैंने किसी को रोका नहीं। फिर सवाल हुआ कि पल्लवी पटेल, तो उन्होंने पल्लवी पटेल की पूरी बात साफ कर दी। फिर अगला सवाल हुआ चंद्रशेखर का क्या नगीना से? तो अखिलेश यादव ने कहा कि अब हम बहुत सतर्क हो गए हैं, हम बहुत सावधान हो गए हैं, हम जिसको आगे बढ़ाते हैं वो हमसे तो फायदा ले लेता है लेकिन सपा को कुछ देकर नहीं जाता और वो चला जाता है। इसलिए भविष्य के लिए बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने कहा और बड़े सख्त लहजे में कहा कि भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी बहुत सावधान है और बहुत सतर्क है। हम अब, जिसको कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पिए, बिल्कुल, हम अब बिना एनालिसिस के, बिना समीकरण के इस तरह से किसी के साथ भी नहीं जाएंगे। तो पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव ने बढ़ाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बॉडी लैंग्वेज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बात करने का स्टाइल, अब पल्लवी को लग रहा है गलती हो गई। हकीकत है। देखिए चंद्रकांत, ये जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है अपना दल कमेरावादी में, एक के बाद एक प्रेस नोट जारी किए जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पल्लवी पटेल जिस कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हैं, तो उसके पीछे केवल एक ही पार्टी और एक ही नाम है, मायावती और बीएसपी, या फिर कुछ और नाम भी जुड़े? अच्छा एक बात बताइए, जब 3 सीटों का ऐलान किया तब ऐलान किया कृष्णा पटेल ने, है ना अनुज जी, और जब गठबंधन तोड़ने की बात आई तो सामने पल्लवी पटेल आ गई।
पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपको नहीं लगता आप अपनी पार्टी को ओवररेट कर रही हैं? तो उन्होंने घमंड, जिसको कहते, देखिए स्वाभिमान और अभिमान में एक पतली रेखा है। स्वाभिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभिमान होना कहीं से अच्छा नहीं। अनुज जी, पल्लवी पटेल ने कहा कि अगर ओवररेट करते तो ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारते, यानी 12 से 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारते। ये तो ओवररेट नहीं किया है, और ये तो बता दिया। और कृष्णा पटेल ने भी कहा था कि हम उनको बता देंगे। अरे आप गठबंधन में हैं, और सबसे बड़ी बात, आपका गठबंधन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ था। आखिर वो दिल्ली की कौन सी शक्ति थी जिसने आपसे कहा कि आप ये कर दीजिए? देखिए, पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल का ये फैसला नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों से आप भी चीजों को देख रहे नहीं हैं। तो दिल्ली की शक्ति कौन है? वो कांग्रेस। हम खुल के बात करते हैं ना, क्या अब हाँ इसमें हाँ, इशारों इशारों में बात करना है? नहीं कांग्रेस नहीं पार्टी है, नहीं, बीजेपी है, मायावती है, क्या लग रहा है आपको? इस शक्ति का नाम है कांग्रेस। इस शक्ति को थोड़ा सा और खोलेंगे तो शक्ति का नाम है राहुल गांधी। जब क्यों? भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पल्लवी पटेल आई, तो पल्लवी पटेल से यह कहा गया कि आप अपनी सीटों के बारे में विचार करिए, आप अपनी सीटों को देखिए। पल्लवी पटेल के जहन में असल में हुआ क्या? पल्लवी पटेल को लगा कि अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आए नहीं, और मुझे राहुल गांधी ने अपने साथ बिठा लिया, सम्मान दे दिया, इसका मतलब मेरा कद बढ़ गया है, मैं इनकी जरूरत। देखिए, जब तक अनुज जी आप मेरी जरूरत है बहुत अच्छी बात है, आप मेरी मजबूरी जिस दिन बन जाएंगे उस दिन बड़ी दिक्कत आने लगती है रिश्तों में। तो अब पल्लवी को ये भ्रम हो गया। राजनीति में भ्रम भी होते हैं, राजनीति में जिसके पास दम ना होना उसको भ्रम ज्यादा होता है। तो पल्लवी पटेल को ये भ्रम हो गया, उनको लगा कि मेरा कद बहुत बड़ा है, राहुल गांधी ने मेरा सम्मान कर लिया और अखिलेश यादव मेरा सम्मान नहीं कर रहे। आंख दिखानी पड़ेगी, तेवर दिखाने पड़ेंगे, तब काम बनेगा। आप याद करती कि आपका गठबंधन था अखिलेश यादव के साथ, और क्या रह गया अनुज जी, क्या रह गया जब अखिलेश यादव ने कह दिया कि 22 तक गठबंधन था, 24 में कोई गठबंधन नहीं। एक लाइन में 3 सेकंड का जवाब। और आपके पास कोई नगर पालिका का चेयरमैन है क्या? कोई सभासद है क्या? आपसे ज्यादा जनप्रतिनिधि आम आदमी पार्टी के पास है उत्तर प्रदेश में। आम आदमी पार्टी के पास, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई जातीय आधार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अनुज जी ज्यादातर छोटे दल जातीय आधार वाले हैं, चाहे आप जिसको उठा करके देख लीजिए। इवन राजा भैया भी क्षत्रियों की पार्टी है। सबका जातिगत और क्षेत्रीय आधार है। पल्लवी पटेल का क्या यहां पर है, या आम आदमी पार्टी का क्या है? फिर भी वो संघर्ष कर रही है ना। चंद्रशेखर आपसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं ना, चंद्रशेखर जमीन पर है ना। अगर, हाँ, एक बात मैं और मानता हूं, और उस बात को मैं कहता हूं, अगर पल्लवी पटेल पिछले 1 साल से, पिछले 6 महीने से किसी एक लोकसभा सीट में मेहनत कर रही होती, किसी एक लोकसभा सीट का दौरा कर रही होती, और तब वो अपनी फाइल वहां रखती कि ये देखिए, ये 100 अखबारों की कटिंग है, मैं डे टू डे इस लोकसभा सीट में एक्टिव हूं, ये मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, मैं दिन में इस लोकसभा सीट के 10 स्थानों पर जा रही हूं, वहां लोगों से मिल रही हूं, मैंने अपना मजबूत जनाधार, अपनी टीम बना ली है, आप मुझे इस सीट से, मुझे या मेरे पति को चुनाव लड़ा दीजिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरा काम पत्रकारिता करना है, खबरों को खंगालना है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर फूलपुर के मजबूत डेटा के साथ पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से बात रखी होती तो उनको एक टिकट मिल जाता। क्योंकि फूलपुर किसकी सीट थी? फूलपुर परंपरागत सीट थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस से वो सीट अखिलेश ने ली। यानी अखिलेश यादव के दिमाग में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी काम कर रहे थे। अखिलेश यादव ने तो विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। अरे वो आपको एक सीट दे देते, आप बड़ा दिल तो दिखाते। अनुज जी, आप बड़ा दिल नहीं दिखाएंगे, हम बड़ा दिल कब तक दिखाएंगे? रिश्ते दोनों तरफ से हैं। आखिर में जरा एक चीज और समझाइए मुझे कि अब अगर ये दोस्ती का जो आगाज हुआ है वो अंजाम तक अगर पहुंचता है और पल्लवी पटेल और बीएसपी की डील हो जाती है, तो लोकसभा चुनाव 24 में उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर आप देखते हैं? कोई इंपैक्ट पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं? अनुज जी, पहली बात, मुझे मायावती और पल्लवी पटेल का गठबंधन हो जाएगा इसकी उम्मीद 50-50 है, कोई उम्मीद नहीं है। पल्लवी पटेल को अगर सिंबल पर ही, दूसरे के सिंबल पर चुनाव लड़ना है,
तो सपा के सिंबल में क्या खराबी थी? कांग्रेस के सिंबल में क्या खराबी है? और मायावती एक ही का सीट सिंबल पर अगर लड़ना था, अगर एक ही सीट, अगर मायावती, अगर अब आप बताइए, हम आपसे तो 3 सीटें मांग रहे थे, नहीं मिली, वहां एक में मांग गए, तो एक तो यहां भी मिल रही थी, सही एक तो बात है। यहां भी मिल रही थी, आप क्यों नहीं मानी? ये असल में ये है ना कि पैर पटक के आप घर से चली गई, इसको कहते हैं पैर पटक कर जाना। आप पैर पटक कर गई हैं और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि वापस जा नहीं सकते, सामने वाला बात नहीं कर रहा, जिस तीसरे ने शक्ति दी थी वो लोड नहीं ले रहा, भाव नहीं दे रहा, अब करें क्या? अब देखिए अब क्या है, अगर पल्लवी पटेल की कहीं बात ना बनी तो आप ये मानिए कि पल्लवी पटेल की मजबूरी है प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना। अगर अपने दल को, अपना दल कमेरावादी को संगठित रखना है, अपने लोगों को मजबूत मैसेज देना है, तो भले अब वो चुनाव लड़े, पल्लवी पटेल चुनाव लड़े, लेकिन या अच्छा दरगाह ये तो पॉलिटिकल ही बचकाना हरकत हो गई ना। बचकाना नहीं, ये वो हरकत है मासूम, इसको मासूम हरकत करते हैं। बचकाना तो बचपन तो फिर भी ठीक होता है, ये तो दुधमुहे बच्चे वाली इन्होंने गलती कर बैठी है। राजनीति में इनकी सियासी अपरिपक्वता, जिसको कहते हैं ना अपरिपक्व राजनीति की प्रतीक पल्लवी पटेल बन गई है। पल्लवी पटेल ने दिखा दिया कि वो विधायक है जो लहर में विधायक बन जाते हैं, झटके में विधायक बन जाते हैं और सियासी समझ शून्य है। राजनीति को देखिए, कोई भी क्षेत्र हो अनुज जी, पत्रकारिता हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, वो संघर्ष भी मांगता है, तपस्या भी मांगता है, और आपको उसमें जीत हार जब होती रहती है, तब कहीं जाकर 10 साल बाद, 15 साल बाद आप एक नाम बनते हैं, लोग आपकी बात पर भरोसा करते हैं। अगर आज की तारीख में हम और आप इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, समीकरण के साथ बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता उसको सुनने के लिए बैठी है, हजारों हजार लोग उसको सुन रहे हैं, तो अनुज जी इसके पीछे आपकी मेहनत है, इसके पीछे आपकी रिसर्च है, आपकी समझ है। ऐसे कोई हमको आपको सुनने के लिए नहीं बैठा है। हजारों यूट्यूब चल रहे हैं, हजारों पत्रकार इस देश में है, हजारों आर्टिकल रोज छपते हैं, लेकिन जनता तक सही सूचना जानी चाहिए, जनता तक सही खबर जानी चाहिए। ये जिम्मेदारी अगर हमारी आपकी है, तो राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जो ये दावे करते हैं कि वो जनता की सेवा कर रहे हैं, उनकी सियासी समझ ऐसी पल्लवी पटेल के जैसी। और मैं तो फिर कह रहा हूं, और हो सकता है मेरी बात अपना दल कमेरावादी के लोगों को बुरी लगे, अपना दल कमेरावादी में कृष्णा पटेल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपना दल कमेरावादी की, वो एक डमी से ज्यादा कुछ नहीं है। संगठन में चल रही है पल्लवी पटेल की, पल्लवी पटेल की पूरी कमांड है, पूरी पार्टी पल्लवी पटेल के कब्जे में है। अगर पल्लवी पटेल ये आरोप लगाती थी कि अपना दल पर अनुप्रिया का कब्जा है, अनुप्रिया ने अपनी राहें अलग कर दी, अपना दल सोनेलाल बना लिया, मजबूती दिखा दी, 5 साल के अंदर वो कहां से कहां है, और पिछले 13 वर्षों से पल्लवी पटेल कहां है। पल्लवी पटेल उम्र में बड़ी है अनुप्रिया से। पल्लवी पटेल अपने आप को डॉक्टर पल्लवी पटेल लिखती हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, काबिल है, लेकिन राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं। देखिए राजनीति में ये जरूरी नहीं है अनुज जी कि आपने डबल एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, पॉलिटिकल साइंस में आप मास्टर हो गए तो आप जमीनी राजनीति में उतने ही कामयाब हो जाएंगे। जमीनी राजनीति आपको सीखनी पड़ेगी इस प्रदेश के और देश के नेताओं से। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुकाम बुलंद हो, तो आपको मायावती, मुलायम सिंह, अटल बिहारी जैसे लोगों से राजनीति सीखनी पड़ेगी, दांव सीखने पड़ेंगे। आज अखिलेश यादव वही दांव चल रहे हैं। आज पूरे 2 दिन से यह चर्चा है कि अखिलेश अपना चरखा दांव चल रहे हैं पीडीए को आगे करके। बिल्कुल बिल्कुल। और पल्लवी पटेल ने जो सियासी अपरिपक्वता का परिचय दिया है, यह उत्तर प्रदेश की आने वाली राजनीति में पल्लवी पटेल का बहुत बड़ा नुकसान करेगा। आखिर में आपसे बात मैं जरूर कह देता हूं कि पल्लवी पटेल अब बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। उनको देखिए, हमारी आपकी एक दिन चर्चा हुई तो मैंने कहा था ये गठबंधन टूट जाएगा, वो गठबंधन टूटा। अब अपना दल जो चीजें कर रहा है, ये सियासी भूल है अनुज जी। इतिहास में तारीखें दर्ज होती हैं, और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि युद्ध के मैदान में आप याद इस वजह से नहीं रखे जाते कि आप जीते हैं या हारे हैं, आप याद इस वजह से रखे जाएंगे कि आपने गोली छाती पर खाई है या पीठ पर खाई है। और ये भविष्य तय करेगा, ये 2024 का परिणाम तय करेगा कि युद्ध में विजेता कौन है, योद्धा कौन है, वीर गति को कौन प्राप्त होता है और कौन बुजदिल है। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो बहुत ही तफसील से और बहुत ही बारीकी से आपने जो बात रखी है अपना दल कमेरावादी के लिए, बीएसपी के लिए, कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, जाहिर सी बात है बहुत यहाँ पर सहूलियत मिली होगी समझने में। जो जनता हमें देख रही है उनको समझ में आई होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति आज की डेट में, आज की मौजूदा स्थिति में कहां पर खड़ी है। बहुत शुक्रिया चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।